नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कई बार प्रश्न पूछा गया है और कई लोगों का कहना है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। किस्मत में अगर लिखा ही होता है सब कुछ, तो हमें कुछ करने की क्यों जरूरत पड़ जाती है। तो जाने इस रहस्य का आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो बने रहिए आखिरी तक, ताकि आप भी इस रहस्य को जान पाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जो औसतन आयु है वो पहले 100 वर्ष की होती थी। अभी भी कुछ व्यक्ति 100 वर्ष या उससे ज्यादा भी जी लेते हैं, लेकिन अब जो औसतन आयु है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 40 से 60 साल तक का जीवन काल अब रह गया है, जो अब की जनरेशन है, और उससे भी कई बार तो कम हो जाती है। कई बार जीवन काल एक दिन से लेके 40 साल के बीच में ही रह जाता है। कोई 2 साल जी रहा है, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई अभी जवान ही हुआ होता है, अभी यंग ही हुआ होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी की अभी शादी ही हुई होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ कोई 30-40 साल के होते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जानते हैं इसका रहस्य। अच्छे व्यक्ति क्यों मर जाते हैं जल्दी। और भगवान भी आपने सुना होगा, लाइन एक कहते हैं, सभी व्यक्ति भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। तो ये लाइन का क्या महत्व है, इसको भी आज जानते हैं। अब लोग कई दूसरे लोगों का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? सभी जो यहाँ पे पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, उन्हें एक ना एक दिन मरना होता है। सनातन धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6वें दिन, 6th डे, ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं कि कब उसकी पढ़ाई कब तक है, नौकरी कब करेगा या बिजनेस करेगा, ये शादी कब होगी, और मृत्यु, यहाँ तक कि मृत्यु भी लिख देते हैं कब होगी। जिससे कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो कर्म के अनुसार वो करता रहता है, और जब वो अपनी देह त्यागता है, मरता है, तो यमराज के पास जाता है। यमराज डिसाइड करता है इसे स्वर्ग में ले जाना है इसके कर्म अनुसार कितने दिन, और कितने दिन इसको नरक में रखना है। और फिर उसके बाद उसके कर्मों के अनुसार ही, जैसे वो नरक से अच्छे कर्म या पूरे कर्म कंप्लीट होने के बाद ऊपर आता है तो पृथ्वी लोक पे आ जाता है, या स्वर्ग लोक से जैसे जैसे उसके कर्म क्षीण होते हैं तो वो दोबारा फिर पृथ्वी लोक पे आ जाता है। और जिसके कर्म रह जाते हैं उसे फिर वहीं से फिर दोबारा जीवन भी मिल जाता है, और कुछ कर्मों का फल इसी धरती पे भी मिलता है। तो इसमें 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जलचर जीव बनते हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ पृथ्वी पे रहने वाले जीव, और कुछ आकाश पे रहने वाले जीव। इस तरह के अलग अलग जीव, जंतु, पौधे बनना होता है। जब ये 84 लाख योनियां पूरी होती हैं, तब उसके बाद जब व्यक्ति पृथ्वी पे, पृथ्वी लोक में आता है, तो जन्म के साथ ही उसे कर्म भी करना पड़ता है।
एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे अगर कोई कैदी है, जेल में बंद है, लेकिन उसको अगर वो अच्छे कार्य करता है, अंदर अच्छा व्यवहार सभी से करता है, तो उसकी सजा भी माफ हो जाती है। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो इस पृथ्वी लोक में भी आपको एक तरह का बंदिश होती है। इसमें आप फंसे हुए होते हैं। किसी कर्म के कारण ही यहाँ पे आपको जन्म मिलता है, किसी कर्म को पूरा करने के लिए। तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके कर्म भी माफ हो जाते हैं और फिर पृथ्वी लोक की जो सजा है वो खत्म होकर फिर आप दोबारा ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। तभी मृत्यु जल्दी हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्यों चल गया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो तो ऊपर के लोकों में गया है। इंसानों को ये ना पता होने के कारण ही वो ये बात बोल देते हैं, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, हर व्यक्ति, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो पहली एक क्लास में जाता है, फिर जब वो अच्छा पढ़ता है तो उसे दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कभी कभी ऐसा भी होता है, उसे एक क्लास छोड़ के उससे भी अगली क्लास में भेज दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। तो ऐसा तब होता है अगर बच्चा बहुत होशियार हो। ऐसे ही यहाँ भी जब आप कर्म अच्छे करते हैं तो भगवान उसके, हमारे जो ऊपर के लोकांतर हैं, जैसे आप स्वर्ग ही मान लीजिए, तो पृथ्वी लोक से आपको स्वर्ग लोक में भेज दिया जाएगा। 7 स्वर्ग हैं तो किसी भी स्वर्ग में उसको भेज दिया जाएगा। तो उस आत्मा को तो पता है भाई ये शरीर मेरा जो छूटा है, आगे का अच्छे के लिए मुझे मिलना है, तो वो तो खुश होता है, उसका प्रमोशन हो गया जब वो इस देह शरीर से मुक्त होता है तब। लेकिन बाकी जो व्यक्ति हैं उन्हें नहीं पता होता भी ये क्या रहस्य है। इसी रहस्य ना हो जानने की वजह से वो सोचते हैं भगवान ने गलत कर दिया। हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जिसमें मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, आपने सुना होगा, सारे बुध ग्रह, ऐसे ही 3 ग्रह ऐसे हैं जिनमें से एक ग्रह जज होता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, कोर्ट में जाते तो वहां पे एक जज होता है और बाकी वकील होते हैं। तो जो जज है वो शनि देव हैं और जो वकील हैं वो राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म बताते हैं, जिसमें शनि देव मीन्स जज ने फैसला करना होता है किसे किस योनि में भेजना है, या आगे भेजना है या पीछे भेजना है। मनुष्य के 84 लाख योनियां हैं। अच्छे कर्म करने से आगे जाएंगे और बुरे कर्म करने से पीछे जाएंगे। हर व्यक्ति यहाँ पे इस माया जाल में फंसा है और वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। माया क्या है? ये घर, ये बच्चे, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये पैसा, ये सब माया है। इस माया में ही उलझ गए हैं, जबकि ये मनुष्य का जो जीवन मिला है वो स्वयं को जानने के लिए मिला है, उस परम तत्व में एक होने के लिए मिला है। आपका उद्देश्य कुछ और है और आप करते कुछ और हैं। भूल जाते हैं यहाँ पे आने के बाद भी आपने करना क्या है। इसलिए आपने ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। जब ध्यान मेडिटेशन में आप करेंगे तब ही आप अपने को जान पाएंगे, अपने स्वयं को जान पाएंगे। तो आज से ही आप मेडिटेशन करना शुरू करें। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें और वीडियो को दोस्तों पूरा देखा करें। कई बार क्या होता है, आप बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, जिस वजह से आपको जो जानकारी देनी होती है वो आपको मिल नहीं पाती, आप बीच में ही छोड़ के रहने देते हैं। तो इसलिए वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।